हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत शेर शाह सूरी पार्ट 1, जिसमें हम आपको शेर शाह सूरी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक एवं मुख्य बातें बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था, जिसका शासनकाल सन 1540 से सन 1555 तक रहा। शेरशाह सूरी के दादा, जिनका नाम इब्राहिम सूर था, वह अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गए थे। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था, जो एक छोटी सी जागीर के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी की अपने पिता से नहीं पटती थी। उसके पिता की 4 पत्नियां थीं और उनसे कई बच्चे थे। शेरशाह सूरी की अपने भाइयों से, अपनी माँओं से तथा अपने पिता से पटती नहीं थी, जिस वजह से शेरशाह ने 15 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और वह जौनपुर चला आया। जौनपुर उस समय शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर आकर शेरशाह सूरी ने दर्शन शास्त्र, सैन्य अध्ययन, संस्कृत तथा साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन किया और इसके बाद शेरशाह बिहार चला आया। उस समय बिहार का मुगल गवर्नर बहार खां लोहानी था। कुछ समय तक शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करता रहा। बहार खां लोहानी का एक छोटा पुत्र था, जिसका नाम जलाल खां था। तो जलाल खां की देखभाल की जिम्मेदारी भी लोहानी ने शेरशाह सूरी को दे दी। इसके बाद शेरशाह सूरी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बहार खां लोहानी का साथ छोड़ दिया और वह आगरा आकर मुगल सम्राट बाबर की मुगल सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य करने लगा। वहाँ पर बाबर ने उसकी योग्यता को देखते हुए कुछ ही समय में उसे मुगल सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। यहाँ पर आकर शेरशाह सूरी ने कुछ युद्धों में भी भाग लिया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और चंदेरी के राजा मेंदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में लड़ा गया था, उसमें शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। इसके 1 वर्ष बाद घाघरा का युद्ध हुआ, अर्थात 1529 में घाघरा या घग्गर का युद्ध हुआ और यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर की विजय हुई, परंतु इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ छोड़कर सिकंदर लोदी का साथ दिया। इसके बाद बिहार के गवर्नर बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह सूरी पुनः बिहार आ जाता है। बिहार आकर यह बहार खां लोहानी की जो विधवा पत्नी थी, जिसका नाम
लाड़ी मलिका था उसके साथ आकर शादी कर लेता है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। उसी समय उत्तरी बिहार में एक किला था जिसे चुनार का किला कहते थे और इसका कोतवाल हुआ करता था ताज खां। उसी समय ताज खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेरशाह सूरी चुनार के किले पर भी अधिकार कर लेता है और ताज खां की जो विधवा थी जिसका नाम दूदू बेगम था, दूदू बेगम के साथ भी व्यवहार कर लेता है। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का संपूर्ण बिहार पर कब्जा हो जाता है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसी समय मुगल बादशाह हुमायूं सुदूर सैन्य अभियान पर गया हुआ था। इसको देखते हुए शेरशाह सूरी ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और उस समय बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह उसको पराजित करके बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने जब बंगाल पर अधिकार किया तो ये खबर हुमायूं तक पहुंची जिससे हुमायूं बहुत अधिक क्रोधित हुआ और इसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं का जो पहला युद्ध हुआ वह था 1539 में, जिसको चौसा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ जो 1540 में लड़ा गया। यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इस युद्ध में हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ गंगा नदी में छलांग लगानी पड़ी और फिर हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। किस युद्ध के बाद? कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा, निर्वासित होना पड़ा। इस प्रकार से भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई। किसने की? शेरशाह सूरी ने। इस प्रकार से शेरशाह सूरी का पूरे भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। 1545 ईस्वी में 22 मई सन 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उस समय में कालिंजर दुर्ग अभियान पर था। कालिंजर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के पास है, उस समय शेरशाह सूरी कालिंजर दुर्ग अभियान पर था और एक विस्फोट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, शेरशाह सूरी पार्ट 1 या शेरशाह सूरी भाग 1। इस आशा के साथ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।